जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार इंडिया में। साथियों, सेना में भर्ती होने के लिए एक कैंडिडेट को 100% फिजिकली और मेंटली फिट होना होता है। जब सेना में भर्ती होता है तो एक रिक्रूट अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के बाद उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंच सकती है। लेकिन साथियों, ये क्षति किस लेवल की है उसके अनुसार डॉक्टर उसको फिट या अनफिट कर देते हैं। साथियों, फर्दर ट्रेनिंग के लिए यदि फिट किया जाता है, नॉर्मली कुछ शरीर में एलिमेंट होता है तो ट्रीटमेंट के बाद में अपनी ट्रेनिंग आगे रेगुलर करता है। और यदि उसको जो शारीरिक प्रॉब्लम यानी कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है जो कि उसको आगे सेना में ट्रेनिंग करने के लिए मना कर देती है, या जो मेडिकल बोर्ड होता है उसे इनवैलिड आउट करके सेना से बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर आने के बाद उस रिक्रूट को, जो कि मेडिकल बोर्ड आउट हो चुका है, यहाँ पे आने के बाद उसको एक एक्स सर्विसमैन का दर्जा तक नहीं दिया जाता है। उसको जिला सैनिक बोर्ड आइडेंटिटी कार्ड इश्यू नहीं करता है। उसको जहाँ कहीं भी एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट है, चाहे वो ECHS का हो या उसको कैंटीन की सुविधाएं हो या भी सरकारी कहीं भी सरकारी महकमे में कहीं पे रिजर्वेशन की उसकी संभावनाएं बन रही हो, जहाँ पे उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा लागू हो, वहाँ पे हर जगह उसे इन सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। यहाँ तक तो कभी कभी एक्स सर्विसमैन का जो बेनिफिट पाने के लिए उसे लीगली तौर पे कोर्ट से भी लीगल ओपिनियन या कोर्ट से भी ऑर्डर लेना पड़ता है। साथियों, इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत महसूस करने से पहले हमें भारत सरकार का जो एक्स सर्विसमैन स्टेटस टू रिक्रूट्स बोर्डेड आउट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स पर एक लेटर है, उस लेटर को जान लेना जरूरी है। आइए हम उस लेटर के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, ये लेटर आपकी स्क्रीन पे है। ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 7 जुलाई 2014 को जारी किया हुआ है। सब्जेक्ट पे गौर करिए साथियों, लिखा हुआ है कि ग्रांट ऑफ एक्स सर्विसमैन स्टेटस टू रिक्रूट्स बोर्डेड आउट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स विथ डिसेबिलिटी पेंशन। यानी कोई रिक्रूट ऐसा जो ट्रेनिंग के दौरान बोर्डेड आउट कर दिया गया है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर और उसको यदि डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही हो, तो उसके ऊपर सरकार ने आदेश जारी किया है कि यदि कोई ऐसा रिक्रूट बोर्डेड आउट हो जाता है और उसको इनवैलिड पेंशन मिलती है, तो वो एक एक्स सर्विसमैन का जो उसका स्टेटस है उसके अंडर कवर किया जाएगा। यानी जो एक एक्स सर्विसमैन को वेलफेयर और एक्स सर्विसमैन को जो स्टेटस मिलती है या जो डॉक्यूमेंटेशन और वेलफेयर एक एक्स सर्विसमैन को लागू है, वो उस रिक्रूट को भी लागू होंगे जो मेडिकली बोर्ड आउट हुआ है ट्रेनिंग के दौरान। आगे देखिए साथियों कि ये 1 फरवरी 2006 के बाद में जितने भी रिक्रूट बोर्डेड आउट हुए हैं उनके लिए लागू है। लेकिन जब ये लेटर जारी किया गया तो 1 फरवरी 2006 से पहले भी जो रिक्रूट बोर्डेड आउट हो चुके थे उन्होंने भी अपना क्वेश्चन सरकार के सामने रखा। तो सरकार ने 1 फरवरी 2006 से पहले जो बोर्ड आउट हुए हैं उनके ऊपर देखिए आगे क्या इस लेटर में बताया है। इस लेटर में बताया गया है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड विद द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी इसके ऊपर भी सैंक्शन जारी कर दिया कि यदि 1 फरवरी 2006 से पहले भी यदि कोई रिक्रूट मेडिकल ग्राउंड पे बोर्ड आउट हुआ है तो उसको भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ बोर्डिंग आउट ऑब्लिक रिलीज, चाहे उसकी जो मेडिकल बोर्ड आउट की डेट या रिलीज की डेट कुछ भी हो। तो साथियों, जो रिक्रूट्स ऐसे हैं, मेरे पास में भी 2-3 कमेंट आए थे, तो मैंने इसके ऊपर जो एक खोजबीन करने के बाद में लेटर निकाल के उन सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि जिनको अभी तक मेडिकल बोर्ड आउट होने के बाद में एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी कोई भी विभाग जारी नहीं कर रहा है। किसी रिक्रूट ने 6 महीना ट्रेनिंग किया, किसी ने 1 साल ट्रेनिंग किया और वो मेडिकल बोर्ड आउट हो चुका है, तो उसको इनवैलिड पेंशन के लिए भी घूमना पड़ रहा है और बाकी जो एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड, डिस्चार्ज बुक और जो कैंटीन के स्मार्ट कार्ड, साथ में ही ECHS की जो फैसिलिटीज़, इन सब के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो साथियों, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस लेटर की PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, वहाँ से PDF को डाउनलोड करिए और जहाँ जहाँ से आपको जो संस्थाएं एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है उन्हें भारत सरकार का ये आदेश दिखाएं।
आपको हर प्रकार की सुविधा के लिए वो मजबूर हैं आपको देने के लिए। वो विभाग आपको ये हर फैसिलिटी एक्स सर्विसमैन के देने के लिए बाध्य है। इसके बावजूद भी आपको यदि कोई मना करते हैं तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख सकते हैं। और साथियों, आप इसकी जो PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करें और उसको अपने पास में सेव करके रखें। और जो भी फैसिलिटी आपको एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड चाहिए वो उम्र भर आप यानी लाइफ टाइम आपको मिलेगी। आप हकदार हैं उसके और आपको इससे कोई भी वंचित नहीं कर सकता, बशर्ते कि आपको इनवैलिड पेंशन मिलनी चाहिए। साथियों, कई ऐसी बीमारियां होती है जिस बीमारियों के पीछे जो है उनको इनवैलिड पेंशन नोट ग्रांट की जाती है, लेकिन जब तक वो इनवैलिड पेंशन को जब तक ग्रांट नहीं की जाती तब तक आपको जो है एक्स सर्विसमैन का कोटा या रिजर्वेशन या एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस है नहीं मिलेगा। उसके लिए जो किसी रिक्रूट्स को यदि इनवैलिड पेंशन के लिए मना किया गया है तो वो इसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस से फाइनल लेटर आने तक, क्योंकि जब भी रिक्रूट बोर्डेड आउट होता है तो फाइनली रिक्रूट के पास में उनके कंसर्न रिकॉर्ड के थ्रू एक लेटर आता है। यदि उसको डिसेबिलिटी ग्रांट की जाती है जो इनवैलिड पेंशन, तो उसके बारे में आ जाता है। और यदि उसको डिसेबिलिटी पेंशन नोट ग्रांट की जाती है तो उसके ऊपर भी एक रिक्रूट से ओपिनियन पूछा जाता है और उसको अपील फाइल करने का मौका दिया जाता है। तो वो अपनी लीगली 2 अपील फाइल करने के बाद भी उसको यदि इनवैलिड पेंशन ग्रांट नहीं होती है तो वो AFT में जाके अपना लीगल ओपिनियन लेके वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। वहाँ से जब उनको जीत मिलेगी तो उसके बाद वो अपना एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस है, जो भी एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट है, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और उसके बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर छोटे से बड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।